Hello, guys. This is Dr. Pooja Gulati. Once again, I welcome you all in today's class. Dear students, the topic which I'm going to discuss with you today is the plant location. This topic is from the subject production management. I, Pooja Gulati, Assistant Professor, Departments of Commerce, Geeta Vidya Mandir Girls College, Sonipat, welcomes you all today with full enthusiasm. Today, what I'm going to teach you, or I can say, what are my learning objectives? Number one, I will explain you in the beginning, introduction and meaning of plant location. Then I will discuss about the related definitions of plant location. Then I will explain you the need for plant location. Then process of location, factor influencing plant location, importance of plant location, consequences of improper facility location planning, and last but not the least, techniques of plant location. I think after this, after reading all these topics, the plant location will become more clearer to you. Now, what is plant location? Introduction. देखिए, जब हम प्लांट की लोकेशन की बात करते हैं, when we talk about plant location, जब हम लोकेशन की बात करते हैं, then location always signifies an area or a place where the plant will start functioning. फाइन, लोकेशन का मतलब क्या होता है? एक एरिया जहां पे वो प्लांट, वो बिल्डिंग या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो फर्म लगाई जाएगी जहां पे काम होगा. बच्चे, ये टॉपिक को स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ये तीसरा बहुत ही मुख्य फंक्शन होता है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले तीसरे नंबर पे ये ध्यान रखना होगा कि उस प्लांट की लोकेशन क्या होगी. मुझे एक बहुत ही सुंदर लाइन मिली जो मैंने यहाँ लिखी है, साइट सिलेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी एज इट डिसाइड्स द फेट ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का फेट जो है वो डिसाइड करती है कौन? प्लांट सिलेक्शन. प्लांट सिलेक्शन. तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं कि द लोकेशन ऑफ द प्लांट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस टेकन बाय द प्लांट मैनेजर. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ताकि जो इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन है हम उनका फायदा उठा सकें. देखिए, अगर आपने अपने प्लांट को, अपने बिजनेस हाउस को एक बहुत ही अच्छी जगह लगाया है तो आपको रॉ मटेरियल इजीली मिलेगा, आपको लेबर इजीली मिलेगी, आपको नियरनेस टू मार्केट रहेगा, आपको सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन अपने बिजनेस के मुताबिक मिलेगा, तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल उठा पाएंगे, सस्ते का सामान मिल पाएगा. अ गुड लोकेशन विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू अ लार्ज एक्सटेंट. अगर साइट सिलेक्शन अच्छे से नहीं की गई है तो जितना भी पैसा आपने फैक्ट्री की बिल्डिंग पे लगाया है, मशीनरी पे लगाया है और उनके इंस्टॉलेशन पे लगाया है, वो सब का सब खराब हो जाएगा और ऑनर को बहुत भारी नुकसान होगा. इसलिए बच्चों, साइट को डिसाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम साइट को सिलेक्ट करते हैं, इट इज नेसेसरी टू कंसिडर टेक्निकल, commercial and financial aspect, then select a site that may provide maximum profits. जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट लोकेशन की, कि प्लांट का लोकेशन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उससे पहले हमें पता हो इसका मीनिंग क्या होता है. जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लोकेशन मीन्स एन एरिया और अ प्लेस वेयर द प्लांट इज टू बी एस्टैब्लिश्ड. तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल यूनिट एट अ पर्टिकुलर प्लेस सो दैट द इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस विल अचीव, इट इज नोन एज प्लांट लोकेशन. जब हम प्लांट लोकेशन को सिलेक्ट करने की बात करते हैं तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि टेक्निकल एस्पेक्ट, कमर्शियल एस्पेक्ट और फाइनेंशियल एस्पेक्ट तीनों पे ध्यान दिया जाए. इन दिस एन एंटरप्रेन्योर इज सपोज्ड टू टेक डिसीजन एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ न्यू एंटरप्राइज. प्लांट लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी, टू अ लॉन्ग रन सो एज टू द लोकेशनल फैसिलिटीज अचीव्ड टू गेट बेटर रिजल्ट्स. जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट की तो बहुत बड़े महारत लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही प्लांट लोकेशन के बारे में, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. बच्चों, ये गलती से प्रोडक्शन मैनेजमेंट लिखा गया, ये डेफिनेशन है प्लांट लोकेशन की.
दैट लोकेशन, ये एक ऐसा लोकेशन विच इज इन कंसिडरेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड टू कस्टमर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ये कह रहे हैं ये एक ऐसा लोकेशन है जो हर बात पे ध्यान देता है, हर बात पे, मतलब कि अगर 15 बातें हैं, 15 की 15 बातों पे ध्यान देगा कि भैया ऐसी जगह प्लांट लगाना है जहां रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, मार्केट से नियर हो, जहां लेबर अवेलेबल हो, फ्यूल एंड पावर की कोई प्रॉब्लम ना हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी हो, सॉइल एंड क्लाइमेट अच्छा हो, पर्सनल कंसिडरेशंस भी होती हैं, गवर्नमेंट का पॉलिसी बड़ा लिबरल हो, फाइनेंशियल फैसिलिटीज हो एंड सो ऑन। तो हमें सभी बातों को ध्यान में रखना है बाय द virtue ऑफ लोकेशन इफ वी वांट टू अचीव competitive advantage, if we want to move ahead from our competitors, then we have to consider all the factors which affects the product. Fine. Next, plant location stands for that spot. ये कैसा स्पॉट होता है, कैसा प्लेस होता है वेयर इन कंसिडरेशन ऑफ अ बिजनेस एज अ होल द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिलीवरिंग गुड्स टू ऑल द कस्टमर इज द लोवेस्ट. नाउ व्हाट इज द नीड फॉर प्लांट लोकेशन? एज वी ऑल नो, जरूरत, प्लांट लोकेशन की जरूरत क्या थी? सो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक प्रोवर्ब सुनी है, बहुत ही फेमस विख्यात प्रोवर्ब है, जरूरत ही आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. ये जरूरत ही थी जिसके कारण हम प्लांट लोकेशन को इतना अच्छे से डिस्कस करते हैं. क्या जरूरत है प्लांट लोकेशन को डिस्कस करने की? नंबर 1, बिजनेस न्यूली स्टार्ट करना है, अभी आपने शुरुआत करनी है. तो आप सोचोगे ना, अब आप किसी वेडिंग में भी जाना होता है तो आपने एक नया सूट लेना है, एक साड़ी लेनी है, तो आप सबसे पहले डिसाइड करते हो कौन सी शॉप से लें, डिसाइड करते हो ना. ऐसे यहाँ बिजनेस शुरू हो रहा है तो आप डिसाइड करोगे कि उसकी लोकेशन क्या होगी, कौन सी दुकान पे जाना है, यहाँ कौन सी लोकेशन चूज करनी है. अब देखो, सूट तो लो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बिजनेस तो एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, एक प्रोजेक्ट होता है. व्हेन अ न्यू प्लांट इज टू बी एस्टैब्लिश्ड, प्लांट लोकेशन को डिसाइड करने की जरूरत कब है? जब हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, डाइवर्सिफाइड कर रहे हो, डिसेंट्रलाइज कर रहे हो, वन टू मैनी, बहुत दूर दूर तक कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को, तो जरूरत है. एक लीज एक्सपायर, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी अपना बिजनेस रन कर रहे थे किराए की जगह पे, अब जो ऑनर है, जो आपका लैंडलॉर्ड है, वो कहता है मैं रिन्यू नहीं करता. हर साल आपको पता है ना, लीज कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है एवरी ईयर, ठीक है, या फिर जितने साल का हुआ है उसके बाद उसे रिन्यू कराना पड़ता है. अगर मान लो आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सपायर हो गया है और आपका लैंडलॉर्ड उसको रिन्यू नहीं कर रहा, तो आपको नया बिजनेस नई जगह पे स्टार्ट करना है, तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा कहाँ स्टार्ट करना है. डूइंग अवे विद अनडिजायरेबल लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल अर्लियर location was very undesirable, maybe due to any reason like there were no scope of future expansion and growth, and maybe there was some political and economic pressure over there, the industrial atmosphere was not good, maybe there may be any reason for that. And if you want to change your location, then also you will think about plant location. Dear students, the next and the one of the most important reason is social and economic reasons. Sometimes societal factors are there and economical factors are there which forced to take care about the plant location. Ever expanding market for products. Next point, process of plant location. Process यानी प्रक्रिया. Plant location किया कैसे जाता है? 3 स्टेप्स में इसको बांटा गया है बच्चे. आपने अपने प्लांट की लोकेशन डिसाइड करनी है कि आपका बिजनेस एंटरप्राइज आपने किधर को एस्टैब्लिश करना है. अब किधर को एस्टैब्लिश करना है तो जगह की बातें होंगी. तो स्टेप 1, विद इन द कंट्री और आउटसाइड. आप इंडिया के अंदर अपना प्लांट लगाना चाहते हो, अपना फर्म का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हो, या बाहर करना चाहते हो. आप रीजन क्या लेना चाहते हो? रीजन के अंदर आप जो रीजन है, जो जनरल एरिया है, उसे क्या चूज करना चाहते हो. कम्युनिटी क्या होनी चाहिए आपकी? कम्युनिटी मींस लोकेलिटी. आप कैसी लोकेलिटी में जाना चाहते हो. सिलेक्शन ऑफ प्लांट साइट, वो जगह एग्जैक्ट, यहाँ एक वर्ड मिसिंग है, सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्ट प्लांट साइट, कि भैया जी मैंने ना वो वाला प्लॉट खरीदा 1000 गज वाला जो सीधा से जाके लेफ्ट टर्न है ना, वो जगह बतानी है आपको प्रॉपर. सिलेक्शन ऑफ रीजन, सबसे पहले मैंने आपको बताया विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ रीजन को, कि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, मार्केट के पास है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, क्लाइमेटिक कंडीशन. स्टेप 2, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी. अब कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करते हैं, लोकेलिटी की बात करते हैं कि कहाँ आप अपने बिजनेस को लगाना चाहते हैं. तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं. नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर.
नंबर 2, एटीट्यूड ऑफ पीपल इन द लोकेलिटी, मतलब आप कम्युनिटी की बात करें, लोगों के आसपास की बात करें, तो लोगों की बात करें तो आपको क्या फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। मतलब आप एक ऐसी जगह अपना बिजनेस लगाना चाहते हैं जहाँ पे लेबर इजीली अवेलेबल होगी, जहाँ पे लोगों का जो रवैया है, जो एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव है आपके प्रति, जहाँ की जो लिविंग कंडीशंस है वो बहुत अच्छी हैं या बुरी हैं, कैसी जगह लगाना चाहते हैं, जहाँ पे लॉ एंड कस्टम प्रिवेल करते हैं या नहीं, इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर कैसा है। देखिए एटमॉस्फेयर लोगों से बनता है, अगर वहां के लोग पॉजिटिव हैं, मोटिवेटेड हैं, तो इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, आप ऐसा कम्युनिटी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, जहाँ पे हमेशा नाकाबंदी रहती है, थोड़े थोड़े टाइम बाद कियोस होता है, लड़ाई झगड़े हैं, डिस्प्यूटेड कुछ रहता है, वहां पे एरिया ऐसा डिस्प्यूटेड सा है, तो उस जगह पे आप अपने बिजनेस को ना लगाइए। स्पेशल एडवांटेजेस इनके अलावा भी अगर कुछ और है कम्युनिटी से रिलेटेड, तो वो यहाँ आप लिख सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्ट प्लांट साइट, अब यहाँ पे बात आती है कि आपका जो प्लांट साइट है, जो अल्टीमेट स्टेप है लोकेशन ऑफ प्लांट का, प्लांट साइट, ठीक है, तो उसमें आप क्या क्या बातें ध्यान रखते हैं। देखिए प्लांट कितना बड़ा है, प्लॉट कितना बड़ा है, साइज क्या है, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है, महंगा है सस्ता है, जीटी रोड के पास है या जीटी रोड से दूर है, या जो भी नेशनल हाईवे है आपका उसके पास है या उससे दूर है, उसका ड्रेनेज और सॉइल कंडीशन कैसा है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का वहां पे कोई सिस्टम है, सॉलिड मैनेजमेंट, लिक्विड मैनेजमेंट क्या आप वहां पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सपेंशन, पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या आप वहां कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन, देखिए जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन की, कि प्लांट लोकेशन की फायदे क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो एक जो अच्छा प्लांट लोकेशन होता है ना, वो सबके लिए अच्छा होता है, चाहे वो कोई भी स्टेक होल्डर हो, चाहे वो कस्टमर हो, एनीवन, ठीक है, तो a good location provides a number of advantages by the way of concessions. Wise decision about location provides competitive advantage. एक अच्छा लोकेशन हमेशा आपको फायदे देके जाता है, अगर आप अच्छा डिसीजन लेते हैं तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है। एक अच्छा लोकेशन ना तो सिर्फ आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की सुविधा देता है, बट वो भी बहुत ही सस्ते दामों पर देता है। अब एक ऐसी जगह है जहाँ पे अबंडेंस में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, आप चाहे रोडवेज यूज करें, रेलवेज यूज करें, एयरवेज यूज करें, और मे बी वहां पे कोई पोर्ट भी है जहां से आप शिप वेज भी यूज कर सकते हैं, तो लोकेशन, प्लांट लोकेशन आपको ये फैसिलिटी भी देता है। एक जो आइडियल लोकेशन होता है वो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देता है, जिससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन के कारण ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज होता है। बच्चों अब देखिए रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है प्लांट लोकेशन में, ठीक है, अब लोग जब, जैसे फॉर एग्जांपल एक नया बिजनेस हाउस है, एक कोको कोला का मान लो एक प्लांट लगाना है नया, कोको कोला लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अब कंपनी वाले थिंक कर रहे हैं कि क्यों ना एक नया प्लांट लगाया जाए, तो अब आप कोई भी कंपनी को अपने माइंड में रखो और फिर सोचो, अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है, ट्रेंड मतलब जो लेटेस्ट ट्रेंड फैशन चल रहा है, कि अब क्या क्या बातें, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो चीजें चलती जा रही हैं, तो उसमें लेटेस्ट क्या है, लोग अब प्लांट कहाँ लगाना पसंद करते हैं, ठीक है, टू लोकेट प्लांट्स अवे फ्रॉम सिटीज, शहरों से दूर, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, कंपटीशन अमंग स्टेट्स टू डेवलप इंडस्ट्रीज, ट्रेंड टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अपने कार्य को अपने बाद बहुत सारे लोगों में बांट देना। तो अगर आपका ट्रेंड जो है डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ है, तो आप अपने प्लांट में भी ये बातें ध्यान में रखेंगे। आप अपना प्लांट ऐसी जगह पे लगाना चाहते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन ऑलरेडी ज्यादा नहीं है, पॉल्यूशन कंट्रोल्ड है, ताकि आपको बहुत सारे स्टेप्स ना उठाने पड़े जिनके अंदर आपको पॉल्यूशन की ज्यादा टेंशन हो। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जहाँ पे बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो। देखिए एक जगह ऑलरेडी भरी पड़ी है, गवर्नमेंट का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज को ऐसी जगह लगाइए जो बहुत विकसित नहीं है, ताकि सभी राज्यों का समान रूप से विकास हो, कि सारी हरियाणा पंजाब में ही लग जाएंगी या सूरत में लग जाएंगी या बॉम्बे में लग जाएंगी, तो जो छत्तीसगढ़ है, बिहार है, ये एरियाज, उत्तर प्रदेश है, कैसे डेवलप करेंगे। तो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट रखिए। ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल फर्म्स देयर बाय ट्रांसेंडिंग द जियोग्राफिकल एरियाज ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निक्स फॉर लोकेशन डिसीजंस। अब देखिए बहुत सारी तकनीकें हैं,
टेक्निक्स हैं जिनसे हम लोकेशन को डिसाइड कर सकते हैं। तो रैंकिंग मेथड है, फैक्टर रेटिंग मेथड है, ब्रेक इवन पॉइंट है, लॉट डिस्टेंस है, इक्वल वेट मेथड। बच्चे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैंने तो आपको ये सीधे 5 मेथड मेंशन कर दिए हैं। इनमें से कुछ फैक्टर्स क्वालिटेटिव है, यानी क्वालिटी से क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, और कुछ फैक्टर्स क्वांटिटेटिव है, जैसे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटेटिव फैक्टर है, लॉट डिस्टेंस मेथड भी क्वांटिटेटिव फैक्टर है, ऊपर वाले क्वालिटेटिव फैक्टर्स है, रैंकिंग और फैक्टर रेटिंग मेथड। तो बच्चे यहाँ पे मैंने ये 5 फैक्टर्स लिए हैं, लेकिन जनरली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखिए मैं आपको एक लिस्ट दिखा देती हूँ, अगर आप और करना चाहें तो आप ये मेथड्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रैंकिंग मेथड। अब रैंकिंग मेथड क्या है, मतलब कि ये क्या बात हुई कि प्लांट को देखना है कि किधर लगाया जाए, उसको कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, किस जगह पे एस्टैब्लिश किया जाए, इसके लिए रैंकिंग देना फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे सही है। देखिए दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, जैसे रैंकिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा साइट्स पकड़ लेते हैं, साइट नंबर ए, बी एंड सी। फिर हम तीनों के अच्छाइयां और बुराइयां इवैल्यूएशन करना शुरू कर देते हैं और फाइनल डिसीजन अकॉर्डिंगली ले लिया जाता है। हम राइट साइड्स को रैंक करते हैं आफ्टर कंपेयरिंग वन अगेंस्ट द अनदर। हम ए को बी के अपोजिट रखेंगे, बी को ए के अपोजिट रखेंगे, ए को सी के अपोजिट रखेंगे, बी को सी के अपोजिट रखेंगे, और फिर हम ये निकालते हैं विच वन इज बेस्ट, किसमें क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। ये एक बहुत ही कॉमन रैंकिंग मेथड होता है, रैंक ऑर्डर स्केल बोला जाता है इसको। इन दिस द फैक्टर्स ऑफ लोकेशन आर रैंक्ड। अब ये रैंकिंग होती किस मुताबिक पे है बच्चे, बहुत सारे फैक्टर्स के मुताबिक होती है, जैसे मैंने आपसे भी डिस्कस किए थे वो फैक्टर्स जो आप इन्फ्लुएंस करते हैं लोकेशन को, वो वाले फैक्टर्स। फाइनली द साइट्स व्हिच गेट द मैक्सिमम रैंक सच एज वन इज चोजन। नेक्स्ट रैंकिंग मेथड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर रेटिंग मेथड। बच्चे अब ये फैक्टर रेटिंग मेथड हमें क्या समझाता है, जब हम फैक्टर रेटिंग मेथड की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फैसिलिटी सिंपलेस्ट मेथड है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो लोकेशन को प्रभावित करते हैं, हर फैक्टर का अपना इंपॉर्टेंस होता है। हम क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को रेट करते हैं फ्रॉम 1 to 5। रेटिंग 1 मीन्स least important, 2 means not very important, 3 means neutral, 4 means important and 5 means most important। तो मैंने एक ही फैक्टर लिया और मैंने उस फैक्टर के आगे लिखा, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल मेरा फैक्टर है रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। तो मैंने लिखा कि इस एरिया की खास बात है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, तो मैंने उसको 5 यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरा ये। सेकेंड इसी तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो मैंने रेटिंग देनी शुरू कर दी। अंडर दिस मेथड जितने फैक्टर्स को मैं रेटिंग देती हूँ उन्हें कंटिन्यूम मतलब कंटिन्यूसली लिखा जाता है, जहां पे ईच पॉइंट को एक और वैल्यू दी जाती है। अगला एक क्वांटिटेटिव मेथड आ गया मेरे पास, दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस मेथड। ये शब्द हमने बहुत बार सुना है, चाहे हमने मैनेजमेंट में सुना है, कंट्रोलिंग में सुना है, या हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सुना है। इस मेथड का बहुत ही फेमस मेथड है। इसमें हम 2 तरह की कॉस्ट की बात करते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है जो हमारी फिक्स्ड होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सच एज लैंड, बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इक्विपमेंट। वेरिएबल कॉस्ट हमारी होती है जो फिक्स्ड नहीं होती, विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, इट इंक्लूड्स जनरली लेबर एंड रॉ मटेरियल। देखिए जब हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन को ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है। इट इज द पोजीशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है। तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट मेथड था, इसमें हम ये देखते हैं वो सारी बातें डिस्कस करेंगे जहां पे ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। जहां प्रॉफिट लॉस नहीं होगा हम ऐसी लोकेशन को ऑप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है इक्वल वेट्स मेथड। इसमें बच्चे हम क्या करते हैं, वेट्स देते हैं। वेट समझते हो ना आप, आपने पढ़ा हुआ है वेटेड मेथड्स, आपने जगह जगह पढ़े हुए हैं कि हम एक फैक्टर को उसके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली वेट देते हैं। मान लिए एक 3 साइट है PQR और 4 क्रिटिकल फैक्टर है। क्रिटिकल फैक्टर समझते हैं आप, की फैक्टर्स। की फैक्टर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जिनके बिना प्रोडक्शन होना बहुत कठिन है, जिनके बिना लोकेशन तय करना बहुत कठिन है। ऑन द बेसिस ऑफ विच साइट्स हैव टू बी रेटेड, दीज साइट्स आर फर्स्टली असाइन्ड रेटिंग बिटवीन 0 to 5। देखिए अब क्या किया मैनेजर ने, साइट्स को रेटिंग दी, जैसे साइट ए की 1 रेटिंग है, ठीक है, फैक्टर 1 के केस में।
साइट बी की 3 रेटिंग है, साइट सी को 2 रेटिंग दी, ठीक है। ऐसे फैक्टर 2 के अंदर हमने रेटिंग दी, फैक्टर 3 को हमने 1 to 5 पे रेटिंग दी, ये 3 यहाँ पे ये फैक्टर 3 इंपॉर्टेंट है, 5 है, तो सम ऑफ साइट रेटिंग्स 8, 15 एंड 9। जब मैंने ये रेटिंग दे दी कि भाई साइट बी पे ना F1 फैक्टर ना 3 पॉइंट दिए मैंने उसको, मतलब ये इतना अवेलेबल है। साइट ए पे ना F1 फैक्टर ना सिर्फ 1 पॉइंट अवेलेबल है, साइट सी पे F1 फैक्टर ना सिर्फ 2 पॉइंट अवेलेबल है। तो ये सभी मैंने जब रेटिंग बना दी तो मुझे पता चला साइट ए की रेटिंग है 8, साइट बी की रेटिंग है 15 और साइट सी की रेटिंग है 9। मतलब कि साइट बी पे ये चारों फैक्टर्स 15 पॉइंट अवेलेबल है, साइट ए पे ये 8 पॉइंट अवेलेबल है, साइट सी पे ये 9 पॉइंट अवेलेबल है। तो जिनसे क्लियर पता चल रहा है कि as it is clear from the table, site B has highest rating 15 and therefore should be chosen. Next method है load distance method. अब ये जो लोड डिस्टेंस मेथड है ये तब इस्तेमाल होता है जहां पे मल्टीपल प्लांट्स लगाने होते हैं, ठीक है। मतलब आपने एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं, आपके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है और उन फैसिलिटीज के चलते आपने मल्टीपल प्लांट्स लगाने हैं। तो ये क्या करता है, इट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड। देखिए एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स यूज्ड, द मोस्ट कॉमन बीइंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड एंड मीडियन मेथड, ये दोनों का सेंटर है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्प्रॉपर फैसिलिटी लोकेशन प्लानिंग, आपने एक अच्छा प्लानिंग का लोकेशन नियोजन नहीं किया, एक गलत लोकेशन चूज कर ली, तो उसकी खामियां, उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। वो क्या होंगे? इफ फैसिलिटी लोकेशन इज नॉट चोजन प्रॉपरली इट मे लीड टू लिक्विडेशन ऑफ असेट्स। मतलब इतनी मजबूरी आ जाती है, अगर आपने ढंग से नहीं चुना चीजों को, आपने जल्दबाजी करी या आपने ध्यान नहीं दिया, तो बिजनेस की असेट्स तक लिक्विडेट करनी पड़ जाती हैं, बिक जाती हैं। टाइम वेस्टेज होता है, टीडियस जॉब है, ह्यूमन कैपिटल, इंक्रीज इन कॉस्ट, failed to meet competition, specialized workforce may not be available at the new location। तो आप लोकेशन की बातें कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से लोकेशन को प्लान नहीं करते तो ये महंगा तो पड़ता ही है, समय भी खराब होता है, बिजनेस के प्रॉफिट्स भी खत्म होते हैं और कंपटीशन को भी नहीं आप फेस कर पाते और लिक्विडेशन ऑफ असेट्स भी होता है। और क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? देखिए, द कंपनी मे नॉट बी एबल टू एंजॉय अ गुड मार्केट शेयर ड्यू टू लोकेशन डिसएडवांटेजेस। जो कंपनी है वो भी एक बहुत ही अच्छी मात्रा में, आप ये देखिए, गुड मार्केट शेयर एंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि उसकी लोकेशन ही अच्छी नहीं है। सारा पैसा तो उसका लोकेशनल प्रॉब्लम्स को ठीक करने में ही निकल जाता है। The company have to switch its facility to other location in future। देखिए, अब लोकेशन अच्छी नहीं है तो कंपनी को कल को लोकेशन बदलनी पड़ेगी, तो उसमें सरवाइव करना कितना मुश्किल है। नॉन अवेलेबिलिटी और लेस अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर। देखिए बच्चों, ट्रांसपोर्ट के खर्चे भी बढ़ जाते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए जो कॉन्सिक्वेंसेज में ना मैंने वो सभी बातें लिखी हैं जो हम ध्यान देते हैं लोकेशन को चुनते समय। अगर आपने लोकेशन को चुनते समय ध्यान नहीं दिया तो वो सभी बातें उल्टी हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी ना। प्राइस ऑफ सेल ऑफ विल बी वेरी लो। कल को आपने कोई चीज बेचनी है, अपना वो बिजनेस आपको सेल ऑफ करना, तो खरीदने वाला ही नहीं होगा। और अगर खरीदार मिल भी गया तो वो इतने कम दामों में आपके बिजनेस को खरीदेगा क्योंकि आपकी लोकेशन अच्छी नहीं है। आप यहीं पे सोच लीजिए कि अगर मान लीजिए आपने घर लिया और एक जल्दबाजी में एक ऐसी जगह पे घर ले लिया जहां पे बहुत बड़ा सीवेज सिस्टम है, जहां पे 24 घंटे बदबू आती है और वो एरिया जो है वो वहां की जेल के पास है। अब देखिए, आप बड़े समय से कोशिश कर रहे हैं उसे बेचने की, पर वो घर बिक ही नहीं रहा, ठीक है ना। So I think मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, hope so the concept of plant location is much more clearer to you right now. Wish you a very very happy learning. This is your friend Dr. Pooja Gulati. Thank you for listening me patiently. Have a nice day.